समयाभाव के कारण मैं कल पाठ तैयार करके वीडियो नहीं भेज पाया। इसके लिए मुझे खेद है। आप लोग वीडियो को देखकर लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे तथा नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो तैयार कर मैं भेजता रहूं। आज सीबीएसई पाठ 10 सीबीएसई वर्ग 10वीं का पाठ 2 आरंभ करने जा रहा हूँ। पाठ का शीर्षक है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि जोड़ बलवती बराबर बुद्धिर बलवती होता है। हमेशा बुद्धि बलवती होती है, बुद्धि श्रेष्ठा होती है। पाठ का सारांश है, प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस कहानी में अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक स्त्री के बुद्धि चातुर्य को दिखाया गया है, जो सामने आए बाघ को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक एवं सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मानव में एवं समाज में उत्साह, चातुर्य, सद्वृत्ति आदि गुणों का विकास कराकर जन जागृति कराई गई है। पाठ्य पहले कैसे उच्चारण किया जाता है इसको देखते हैं। आरंभ है इस तरह, लाख्यो ग्राम तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रचलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृद्य जगाद। कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। अयमेकस्तावद्विभाज्य भुज्यताम्। पश्चादन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलचित्तौ नष्टः। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी। अन्योपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक त्वं किंचित् गूढ़प्रदेशं यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धा परं गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं नरुमानुषादपि बिभेषि। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया साक्षात् पुत्रावैकैकशो मातुं कलहमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बुक स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां
व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा समुखमपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहं गन्तव्यः इति। व्याघ्र श्रीगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। जम्बूकः यदि एवं तरहि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम्। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं यजो। श्रीगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती। जम्बूकोत्कृतोत्साहात् व्याघ्रः कथम् उच्यतां परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बूकमाक्षीत्यङ्गुल्या तर्जनीत्युवाच। रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्य देकमानीय कथं यासि बधाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णा व्याघ्रमारी भयंकरा। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धः श्रीगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्राद् भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। अब एक एक कर इसके शब्द पर जाते हैं। तो अस्ति देउलाख्यो ग्रामः अर्थात देउल नामक गांव है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रचलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर चली। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा व्याघ्रम जोर आगच्छन्तं बराबर व्याघ्रमागच्छन्तं। दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय लगा है तो हो गया है दृष्ट्वा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धास्त्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। उसने बाघ को आता हुआ देखकर धृष्टता से या ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथमेकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुथ। कथम जोड़ एकैकशः बराबर कथमेकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुथ। एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों विवाद कर रहे हो। अयम एकस्तावत् द्विभाज्य भुज्यताम। अयम जोड़ एकः जोड़ तावत् जोड़ विभाज्य भुज्यताम। इस एक ही बाघ को बांटकर खा लो। पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते। कह जोड़ चित जोड़ लक्ष्यते बराबर
कश्चिल्लक्ष्यते, बाद में कोई अन्य बाघ खोजा जाएगा। इति श्रुत्वा, यहाँ श्रु धातु में सुनना क्रिया प्लस अक्त्वा प्रत्यय है, बराबर श्रुत्वा हो गया है। तो इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद काचिदीयमिति मत्वा, मन धातु अक्त्वा प्रत्यय अर्थात मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तौ नष्ट। ऐसा सुनकर यह कोई बाघ मारने वाली है, यह मानकर बाघ भय से व्याकुल चित्त वाला होकर भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ से बच गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान जोड़ लोके बराबर बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। अन्य बुद्धिमान भी इसी तरह अपनी बुद्धि कौशल से इस संसार में महान भय से मुक्ति पा लेता है या छूट जाता है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा, पुनः दृष्ट्वा आया है, दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, बराबर दृष्ट्वा हो गया है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन्नाह, हसन जोड़ आह बराबर हसन्नाह भवान कुतः भयात् पलायिता। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा, आप कहाँ से डरकर भागे हैं? व्याघ्र गच्छो गच्छो जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान में छिप जाओ। यतो ही व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हंतुम आरब्धा, हंतुम जोड़ आरब्धा बराबर यहाँ हंतुम आरब्धा हो गया है। परं गृहीत कर जीवितो नष्टं शीघ्रं तदग्रतः, तौत जोड़ अग्रतः, क्योंकि मैं जिस बाघ मारने वाली के विषय में शास्त्र में सुना है उसी ने मुझे मारना आरंभ किया, परंतु अपनी जान हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से शीघ्र भाग आया। श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं नरुमानुषादपि विवेशी। सियार ने कहा, हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्य की बात बताई, महत् कौतुकम, बड़े आश्चर्य की बात बताई। आवेदितम निरुमानुषादपि विवेशी, कि तुम मनुष्य से डरते भी हो।